एक्सेल के अंदर लेफ्ट फंक्शन यूज़ होता है किसी टेक्स्ट स्ट्रिंग के शुरुआत और लेफ्ट साइड से कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स को निकालने के लिए। ये तब काफ़ी यूज़फुल होता है जब आपको किसी का नाम, कोड या आईडी के स्टार्टिंग के लेटर्स चाहिए होते हैं। ये फंक्शन टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट पढ़ता है और जितने कैरेक्टर्स आप स्पेसिफाई करते हो उतने ये रिटर्न करता है। अगर आप नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स नहीं देते तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट एक कैरेक्टर रिटर्न करता है, और ये जो चीज़ है ये सिचुएशन टू सिचुएशन और वर्जन टू वर्जन के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ज़्यादातर वर्जन्स में आपको यही मिलेगा कि अगर आपने इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, तो ये आपके जो वर्ड होगा उसके फर्स्ट कैरेक्टर को खाली रिटर्न करेगा। ये फंक्शन डेटा क्लीनिंग और फॉर्मेटिंग में काफ़ी काम आता है जब आपको टेक्स्ट के स्टार्टिंग के फिक्स्ड पार्ट का एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और लेफ़्ट फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। लेफ़्ट फंक्शन के सिंटेक्स में दो पैरामीटर्स होते हैं, पहला होता है टेक्स्ट और दूसरा पैरामीटर होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। जो फर्स्ट पैरामीटर है इसका टेक्स्ट, वो मैंडेटरी होता है, इसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू सप्लाई करनी होती है। और जो दूसरा पैरामीटर है इसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, वो ऑप्शनल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन ये वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर वर्जन्स में आपको यही मिलेगा कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की वो होती है 1। अब एक एक करके इन दोनों पैरामीटर के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है टेक्स्ट फंक्शन। तो ये वो टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसमें से आप कैरेक्टर्स को निकालना चाहते हो, और ये मैंडेटरी होता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे पैरामीटर की तरफ, जो कि है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ये ऑप्शनल होता है और ये बताता है कि आप कितने कैरेक्टर लेफ्ट साइड से निकालना चाहते हो। अगर आप इसे, जैसे मैंने बताया, स्किप करते हो तो एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट एक कैरेक्टर को रिटर्न कर देगा। तो ये था लेफ्ट फंक्शन के सिंटेक्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से लेफ्ट फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा सेट है उसमें हमारे पास 3 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 3 लेटर्स जो हैं वो हैं कैरेक्टर्स, और आखिरी के 3 लेटर्स जो हैं वो है न्यूमेरिकल वैल्यूज़। तो अब हमें से इसमें से अगर हमें फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को रिट्रीव करना होगा, जैसे कि ABC, XCY, POP, तो उस केस में मैं लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट टू राइट चलता है, और वहाँ से ही हमने जितने कैरेक्टर स्पेसिफाई करे हैं उसी ऑर्डर में से निकाल के हमको देता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे। लेफ्ट फंक्शन के फर्स्ट आर्गुमेंट में मैं सेल C41 का रेफरेंस दूंगा, क्योंकि सेल C41 में वो स्ट्रिंग मौजूद है जिसमें से मैं कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद मैं कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में मैं 3 एंटर करूंगा, और ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही एंटर हिट करूंगा हमारे पास लेफ्ट साइड से लेफ्ट टू राइट चलते हुए जो फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स है वो रिट्रीव हम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने ABC रिट्रीव किया है। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं बाकी के सेल्स में भी कॉपी करता हूँ तो आप देख सकते हैं हर एक स्ट्रिंग में से इसने लेफ्ट टू राइट चल के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स को निकाला है। अब हम लेफ्ट फंक्शन का एक एडवांस एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लोगों के फुल नेम है, हमें इनमें से फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए मैं इक्वल टू का साइन डालूंगा और यहाँ पे टाइप करूँगा लेफ्ट। अब लेफ्ट टाइप करने के बाद मैंने सेल C49 का रेफरेंस दिया, क्योंकि उसमें जॉन ली का जो फुल नेम है वो प्रेजेंट है। अब कॉमा देके मैं सेकंड आर्गुमेंट की तरफ आता हूँ। अब यहाँ पे मेरे को अगर जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंटर करने हैं तो मैं यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट कर सकता हूँ कि जॉन में 4 लेटर है, तो मैं यहाँ पे 4 डाल के ब्रैकेट को बंद करके नेम को ईजिली रिट्रीव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स नेम है तो आप हर बारी थोड़ी ना फॉर्मूले में जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है उसको स्पेसिफाई करेंगे। तो इस चीज़ को हम ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। इस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए हम लेफ्ट फंक्शन के साथ फाइंड फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन देंगे। इक्वल टू के साइन के बाद हम लेफ्ट टाइप करेंगे। लेफ्ट टाइप करने के बाद टेक्स्ट वाले में हम सेल C49 का जो रेफरेंस है वो देंगे, क्योंकि उसमें जॉन का जो फुल नेम है वो प्रेजेंट है। अब हम कॉमा दे के सेकेंड कैरेक्टर में आएंगे, और यहाँ पे मैनुअल एंट्री करने के बजाय हम सर्च या फिर फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने फाइंड फंक्शन अप्लाई किया। फाइंड टेक्स्ट जो होगा वो होगा स्पेस।
क्योंकि हमें पता है अगर दो नाम है तो दो नाम जो सेपरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं स्पेस की मदद से सेपरेट हो रहे हैं। तो हम इन हर एक नाम के अंदर जो स्पेस है उसको सर्च करेंगे इस तरीके से। विद इन टेक्स्ट में हम दोबारा से सेल C49 का रेफरेंस देंगे और ब्रैकेट को बंद करके हम -1 टाइप करेंगे और फिर फाइनली लेफ्ट का जो ब्रैकेट है उसको भी हम बंद करेंगे। तो इस तरीके से आप फाइंड फंक्शन और लेफ्ट फंक्शन के कॉम्बिनेशन को यूज़ करके फर्स्ट नेम बहुत ही ईजिली रिट्रीव कर सकते हो।